नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पिछले एक महीने से कन्हैया के कांग्रेस से जुड़ने की चर्चा थी और अब इस खबर पर मुहर लग गई है। चलिए इस मौके पर आपको बताते हैं कि आखिर कौन है कन्हैया कुमार। कन्हैया का पूरा नाम कन्हैया कुमार है। 13 जनवरी 1987 को जन्मे कन्हैया 34 साल के हैं। बिहार के बेगूसराय में कन्हैया का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम जयशंकर सिंह और माता का नाम मीना देवी है। कन्हैया कुमार छात्र राजनीति में भी बेहद सक्रिय रहे और वहीं से लोकप्रियता हासिल की। आइए जानते हैं छात्र जीवन के बारे में, जब उन्होंने कैसे सियासत में छात्र नेता के तौर पर कदम रखा। 2008 में कन्हैया कुमार AISF के सदस्य बने। 2015 में कन्हैया कुमार JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी कि AISF, ABVP यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और AFI यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के उम्मीदवारों को विफल करके JNU के छात्र संघ के अध्यक्ष बनने वाले पहले AISF के सदस्य थे। छात्र राजनीति करते हुए कन्हैया ने जितनी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन उसी बीच कन्हैया का नाम एक बड़े विवाद के साथ भी जुड़ा। आइए जानते हैं उस विवाद के बारे में। JNU में 9 फरवरी 2016 को अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की बरसी पर कार्यक्रम आयोजित करने से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 2001 में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु और एक अन्य कश्मीरी अलगाववादी मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई थी। कन्हैया कुमार और 9 अन्य छात्रों पर आरोप लगा कि वे उस कार्यक्रम में शामिल थे और देश विरोधी नारे लगा रहे थे। उस मामले में उन्हें जेल हुई। अदालत में पेशी के दौरान कन्हैया पर हमला भी किया गया। न्यायालय में उचित सबूतों के अभाव में बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। जब कन्हैया जेल से निकले तो JNU परिसर में उन्होंने जोरदार भाषण दिया और अपनी उस भाषण शैली के लिए कन्हैया चर्चाओं में आ गए। और उसके बाद उस भाषण में कन्हैया ने अपनी गिरफ्तारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूँ सत्यमेव जयते। कुछ को तो आपने हर हर कह के ठग लिया, आजकल अरहर से परेशान है। मन की बात करते हैं, सुनते नहीं। मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दी। इस भाषण के बाद कन्हैया कुमार रातों रात लोकप्रिय हो गए और मोदी विरोध के बड़े चेहरे बन गए और गाहे बगाहे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई डिबेट में हिस्सा भी लेने लगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में एक साजिश रची जा रही है देश के नागरिकों के खिलाफ। जो उनका बेसिक इशूज है उसको डाइवर्ट करके कहीं और पहुंचा दिया जाता है। आज CAA का बहस हो रहा है। इस बहस को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के अंदर किसानों की बात करना, क्योंकि वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। इस देश में देशभक्ति है और इस देश के अंदर अगर हम कोई बेहतर सपना रखते हैं, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो समाजवाद हो, उन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए अगर हमारे पास कोई बेहतरीन चीज़ है तो हमारा संविधान है। इसलिए हमारा स्लोगन होना चाहिए, जय नौजवान, जय किसान, जय संविधान। इसी से हम देश को बचा सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर तरीके से 2018 में कन्हैया की सियासत में एंट्री होती है और उन्हें CPI में जुड़ने का मौका मिलता है। CPI के वो सदस्य बनते हैं। फिर आगे चलकर 2019 में कन्हैया कुमार बेगूसराय में CPI के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से हार जाते हैं। 4,22,000 मतों से कन्हैया को शिकस्त झेलनी पड़ती है। चुनावी हार के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में कन्हैया को कोई बड़ी भूमिका नहीं मिल पाती और इन सब के बीच कन्हैया कुमार CPI में भी हाशिए पर रहते हैं। CPI के बड़े नेताओं से कन्हैया के अच्छे नहीं थे संबंध। फरवरी 2021 में हैदराबाद में CPI की बैठक में कन्हैया पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा। CPI ने कन्हैया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। इसके बाद से ही कन्हैया CPI में खुश नहीं थे, नाराज थे और हाशिए पर भी चल रहे थे। तब से लगातार पिछले एक महीने से कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी। अब जब देश की सबसे पुरानी पार्टी में कन्हैया की एंट्री हुई है, उसके बाद देखना होगा कि कन्हैया का पॉलिटिकल करियर और कांग्रेस का एज अ राजनीतिक दल भविष्य कितना उज्जवल होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।